नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। पटना में भी अब मेट्रो दौड़ेगी। अब सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ही नहीं बल्कि पटना में भी अब पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी। आपको बता दें तो आप सभी जानते हैं कि पटना में एक तरफ मेट्रो ट्रेन के परिचालन को लेकर काम चल रहे थे, हर जगह मेट्रो का काम चल रहा है और ऐसे में पहली तस्वीर जो है वो सामने आई है और सुरंग की तस्वीर सामने आई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पटना में मेट्रो का काम कितनी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और अब पटना वासी जो है इस मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो दूरी होगी वो चंद मिनटों में ही खत्म हो जाएगी। आपको बता दें तो राजधानी पटना के लोगों को अब मेट्रो के सफ़र करने में आसानी होगी। अब इन्हें लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा। राजधानी पटना के लोगों को पटना मेट्रो का सफ़र करने के लिए कम से कम 3 साल का और बस इंतज़ार करना होगा। पटना में पहली मेट्रो ट्रेन जनवरी 2027 तक दौड़ने की ऐसी संभावना बताई जा रही है। यह मेट्रो ट्रेन कॉरिडोर 2 में बैरिया के न्यू ISBT से वाया गांधी मैदान होते हुए पटना जंक्शन तक चलेगी। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 का काम ही सबसे पहले पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे में आपको बता दें तो न्यू ISBT से मलाई पगड़ी तक 5 स्टेशनों का एलिवेटेड प्योरिटी कॉरिडोर भी इसी का हिस्सा है और कॉरिडोर 2 में मोइनुल हक स्टेडियम के पास बन रही अंडरग्राउंड सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा लिया गया और इस दौरान ये चीज़ें सामने आई कि निर्माण कार्य की चुनौती को देखते हुए उसे नज़दीकी से देखा गया। मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो की दोहरी सुरंग की खोदाई 2 टनल बोरिंग मशीन के जरिए की जा रही है। इसमें एक सुरंग करीब 1100 मीटर जबकि दूसरी सुरंग करीब 750 मीटर तक खोदी जा चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार इस साल मार्च-अप्रैल तक पटना विश्वविद्यालय तक सुरंग की खोदाई का काम पूरा होने की संभावना है। इसके बाद विश्वविद्यालय के वाया PMCH गांधी मैदान तक सुरंग का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसी कॉरिडोर से गांधी मैदान से आकाशवाणी की ओर भी मेट्रो सुरंग की खुदाई का काम जारी है। कॉरिडोर 2 में कुल 12 मेट्रो स्टेशन हैं। इनमें 7 स्टेशन अंडरग्राउंड जबकि 5 स्टेशन एलिवेटेड हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कुछ ही साल रह गए हैं जब अब पटना वाले जो हैं वो मेट्रो ट्रेन से सफ़र कर पाएंगे और जो दूरी होती है वो कम भी होने वाली है। कई सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से कितने स्टेशन होंगे, क्या कुछ होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पटना मेट्रो का कॉरिडोर 1 दानापुर से खेमनी चक तक है। इस रूट पर कुल 14 स्टेशन हैं। इनमें 8 एलिवेटेड जबकि 6 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। दानापुर से राजा बाजार तक एलिवेटेड रूट का काम तेजी से जारी है, मगर पटना जंक्शन से रुकनपुरा तक बनने वाली अंडरग्राउंड रूट का काम अभी अटका हुआ है। हाल ही में इसका टेंडर भी हुआ और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ माह से इस रूट पर भी अंडरग्राउंड सुरंग की खुदाई का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पटना मेट्रो के निर्माण के दौरान स्वच्छता बनाए रखने में आम जनता का सहयोग मांगा है और इससे आप समझ सकते हैं कि मेट्रो के निर्माण में आम जनता की सहूलियत और पर्यावरण संरक्षण का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और देखा जाए तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हर महीने लगभग 64,000 फीट पानी के साथ श्रम की भी बर्बादी हो रही है और DMRC ने लोगों से अपील की है कि वे साफ सफाई व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। और किस किस रूट पर पटना मेट्रो जो है वो दौड़ेगी, तो न्यू ISBT, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनी चक, मलाई पगड़ी सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे। राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी की यहाँ बात हो रही है, PMCH, गांधी मैदान, आकाशवाणी, पटना स्टेशन सभी स्टेशन जो हैं वो अंडरग्राउंड होंगे। तो अब ऐसे में पटना वाले तैयार हो जाएं क्योंकि अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे पटना की में भी मेट्रो का जो परिचालन है वो शुरू होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।